अच्छा, आज का जो हमने एक्सरसाइज आज कंप्लीट करनी है ना, ये अ, पुराने फॉर्मूलों की प्रैक्टिस से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे प्रूव होती हैं वो इसमें हम देखेंगे। अच्छा, अब तक जो हम फॉर्मूले कर चुके हैं उनको ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की थी। एक आइडेंटिटी जो है ना वो हमें पहले से पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसके अलावा हमने रेसिप्रोकल फंक्शंस के बारे में भी इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि साइन और कॉस तो हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं। टेन जो होता है ये साइन अपॉन कॉस के इक्वल होता है। इसी तरह से कोसेक ये रेसिप्रोकल फंक्शन है साइन का। इसी तरह सीकेंड रेसिप्रोकल फंक्शन है कॉस का। इसी तरह से कॉट ये रेसिप्रोकल फंक्शन है टेन का। और चूंकि टेन साइन अपॉन कॉस के इक्वल होता है तो कॉट कॉस अपॉन साइन के इक्वल होता है। तो ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज हैं और उसके साथ साथ ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ हमने कंपाउंड एंगल फार्मूले पढ़े थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। इसी तरह कॉज ए प्लस बी, कॉज ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। अभी लास्ट क्लास में हमने ये डबल एंगल फार्मूले पढ़े हैं, साइन 2a, कॉस 2a और टेन 2a। तो अब ये जो तीन चार तरह की चीज़ें हैं इनको अब हम यूज़ करके अगला वाला काम करेंगे जिसमें हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ प्रूफ करके दिखानी होंगी। तो उसके लिए दो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें याद रखनी है। नंबर वन ये कि आप के पास अगर एक इक्वेशन गिवन है और आपने किसी एक साइड को सपोज करके काम शुरू करके दूसरी साइड तक पहुंचना है, तो जो डिफ़िकल्ट वाली साइड हो उससे काम को शुरू करें। जो पहले से सिंप्लीफाइड है ना उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना आसान नहीं होगा। जो मुश्किल होगी जहाँ पे फॉर्मूले यूज़ हो सकते हैं, आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, वो वाली साइड कंसिडर करके आप शुरू करेंगे काम। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शंस नज़र आ रहे हैं विदाउट स्क्वायर, तो आप उनको सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, यानी साइन में या कॉज में, या जिस तरह भी वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आपके पास स्क्वायर वाले फंक्शंस हैं तो उसके अंदर बेहतर ये होता है कि फिर आप आइडेंटिटीज़ जो है ना उनको यूज़ करें। तीन आइडेंटिटीज़ है ना स्क्वायर वाली, उनमें से जो रेलिवेंट आइडेंटिटी है उसको फिर आप यूज़ करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। और नंबर फोर, अगर डबल एंगल है या कोई और इस तरह की फॉर्म है तो जो भी रेलेवेंट फार्मूला है उसको आप यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर एक आइडेंटिटी है जिसमें लिखा है कि tan 3x इज इक्वल टू, tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अच्छा, आप देखें इसके अंदर जो राइट साइड है उसमें पहले से कुछ सिंप्लीफिकेशन हुई भी है और चीज़ें ऐसी हैं कि उनको कैसे सॉल्व करेंगे इसका आइडिया करना मुश्किल है। तो सबसे अच्छा ये है कि हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सपोज करें और लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसिडर करते हैं जो कि tan 3x के इक्वल है। अब tan 3x में सबसे पहले मैं कंपाउंड एंगल यूज़ कर लेता हूँ कि 3x 2x प्लस x के इक्वल होगा, यानी tan a प्लस बी। तो इससे आंसर हमारे पास tan 2x प्लस tan x आएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। अच्छा, tan 2x को अब हम दोबारा डबल एंगल यूज़ कर लेते हैं जो कि 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x।
ये पूरा हमारा न्यूमरेटर हो गया। 1 माइनस डबल एंगल 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan x, ये आपका पूरा डिनोमिनेटर हो गया। अब हम देख सकते हैं कि दोनों के अंदर जो है ना वो एलसीएम होगा। तो न्यूमरेटर में एलसीएम होगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का, तो आपके पास आएगा 2 tan x प्लस tan x टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से एलसीएम होगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स आ गया माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स, ये पूरा हमारा डिनोमिनेटर बन गया। अब ये जो दोनों एलसीएम है ना ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। न्यूमरेटर में हमारे पास 2 tan x प्लस tan x माइनस tan क्यूब x ये बचेगा, और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स यहाँ पर ये बचेगा। अच्छा, उसके बाद हमने इसको लिखा 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टाइम्स tan स्क्वायर x, और ये जो है ना ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हैज़ बिकम इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये वो चीज़ है जो कि हमें प्रूफ करके दिखानी थी। ठीक है, तो ये उस सिंप्लीफिकेशन के एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो हमें इसमें करनी होगी। तो हर क्वेश्चन की एक अलग टाइप है, उसके अंदर अलग सिचुएशन होगी, उसको सिंप्लीफाई करके आंसर लाना होगा। जैसे ये वाली है, इसके अंदर आपके पास 2 sin x माइनस वाई डिवाइडेड बाय cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई को cot y माइनस cot x के इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर हम इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लें तो 2 टाइम्स sin x माइनस वाई, और नीचे है cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। अब न्यूमरेटर में हम कंपाउंड एंगल यूज करेंगे, तो sin x cos y और माइनस के लिए माइनस cos x sin y हमें मिल जाएगा, और जो 2 है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में cos x cos y माइनस है तो प्लस sin x sin y, फिर माइनस के बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे cos x cos y प्लस के लिए माइनस sin x sin y, ये हमारा डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर में आपके पास आएगा 2 sin x cos y माइनस 2 cos x sin y। अच्छा, नीचे cos x cos y प्लस sin x sin y, माइनस से ओपन कर दें cos x cos y प्लस sin x sin y, ये बचेगा। अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास नीचे 2 टाइम्स sin x sin y बच गया। न्यूमरेटर आपका एज इट इज है। अब हम अगले स्टेप में ये करते हैं कि एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं, यानी 2 sin x cos y के नीचे 2 sin x sin y लिख देते हैं माइनस 2 cos x sin y, इसके नीचे 2 sin x sin y लिख देते हैं। sin x से यहाँ sin x कैंसिल, sin y से यहाँ sin y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो cos y अपॉन sin y ये बन जाएगा cot y, माइनस cos x अपॉन sin x ये बन जाएगा cot x, और ये असल में आपकी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से आपने हर क्वेश्चन को देखते हुए जो भी उसमें तरीका यूज होगा सिंप्लीफिकेशन का वो यूज करके सिंप्लीफिकेशन करनी है। अच्छा, इसके बाद जो है ना एक्सरसाइज 3D है जिसमें ना इसी चीज़ की प्रैक्टिस है मुख्तलिफ तरीक़ों से ना, तो ये पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें और इसे कंप्लीट करें।